कथ है, आप लूट तंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्रांति पैदा हो जाएगी, तो उस दिन क्या करेंगे? पीडीए जगा रहे हैं ना हम लोग। ये जब वोट पड़ेगा तब पता लगेगा कि पीडीए कहाँ जा रहा है। अभी तो आप पीडीए को दबा रहे हैं। किसी को बोलने की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है। जहाँ भी हत्याएं बलात्कार हो रहा है वहाँ पर कोई डेलीगेट जा रहा है तो वहाँ पर जाने की इजाज़त है? नहीं। अभी मनीष सिंह की हत्या हुई और वही दूसरे दिन राजभर की हत्या हुई। तो ये जातिवार जो हत्याएं हो रही हैं और इसको जातिवार लड़ाई देने का रूप किया जा रहा है, ये जातिवार मत इसको अपनाइए। ये आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ठीक है। और ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों के बड़े हितैषी बनते हैं। तो सिंधोरा बाजार उन्हीं के घर के बगल में है ना, हत्या हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। 5 विधानसभा का चुनाव बीतने के बाद अब माननीय अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं और बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं, ये हराया गया है आपको। इसी बात को जानने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, अखिलेश यादव जी कोलकाता अचानक पहुँचे हैं। ममता बनर्जी जी को जिस तरह से मिलने का वचन दिया था कि हम कोलकाता आएंगे, लोग प्रयास भी कर रहे थे कि अखिलेश भैया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसको लेकर कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से बातें आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करने वाली पार्टी जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री को पूरा केंद्रीय बल लगा करके पूरे बंगाल के चुनाव को किस तरह से लूट तंत्र, वोट तंत्र को लूट तंत्र में बदल करके एक महिला को हराने के लिए पूरे देश की पूरी शक्ति को लगाया और वहाँ पर ज़बरदस्ती वोटों की लूट करके एक महिला मुख्यमंत्री को हरा दिया। और उस महिला मुख्यमंत्री को हरा दिया जिसने कभी कोई उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, न कोई उसको घोटाला है, जो 3 साल के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने अपनी तनख्वाह तक नहीं लिया है सेवा में। उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा केंद्रीय बल अपना उतार करके और पूरी अपने विंग को उतार करके किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय किया है, ये तो उनका महिला का जो राग अलापते हैं वो तो जीता जागता उदाहरण हो गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जो महिला की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला बिल की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो जब उनको इस तरीके से हराया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ममता बनर्जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे मिल करके इस बात को कहा कि आप हारी नहीं हैं, आपको तो हराया गया है और आप कभी न हारी थी और न आप कभी हारेंगी। लेकिन इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था को लूट तंत्र की व्यवस्था के माध्यम से आपको हराया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत सम्मान भी किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सम्मान ममता बनर्जी जी ने बहुत अपने हिम्मत से और बहुत ही तरोताज़गी से करने का काम किया। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि हाई कोर्ट जाना होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाना होगा तो हम जाएंगे। लेकिन यह जो लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने बता दिया ना कि लोकतंत्र अब है नहीं, संविधान को ही ख़त्म किया है। संविधान जब ख़त्म हो जाएगा, संविधान के रहते ही लूटतंत्र हो रही, तो ये तो चाहते हैं कि जब संविधान के रहते हुए वो इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा। तो न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी चीज़ बनी हुई है, लेकिन क्या मिल रहा है वहाँ से न्याय? आज इतना भी लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो हो रहा है। दूसरी सरकारों में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी आती थी। अब किसी की टिप्पणी आ रही है आपके पास? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही है टिप्पणी। तो ये सब लोग एक तरीके से इतने दबाव, आपने देखा उस जज ने फांसी लगाया, क्यों लगाया? इतना दबाव है सरकारी तंत्र पर, राजतंत्र का,
कि आज अभी आपने देखा लखनऊ में एक पुलिस वाले ने किस तरीके से आरोप लगाया सरकार के ऊपर। उत्तर प्रदेश की जितने भी IAS IPS हैं वो सारे लोग 2-2 हज़ार रुपया तनख्वाह के उससे वसूल रहे हैं। ये मामूली बात है, इससे बुरा हो क्या सकता है। वेतन में से मांगा जा रहा है पैसा, ये हम तो कह नहीं रहे जी, वो पुलिस वाले का बयान है। वो तो अपना वीडियो जारी करके कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो इसको आप कितना गंभीर मामला है ये कि जब हम सरकारी कर्मचारी अब खुद आरोप लगाने लगे अपने बड़े अधिकारियों पर, और वो बड़े अधिकारी पैसा लूट के कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर मंत्री मुख्यमंत्री तक, और वो पैसा कहाँ काम आ रहा है, चुनाव में लूट तंत्र के लिए। अच्छा, ऐसे सरकार थोड़ी बन रही है। चुनाव के पहले बिहार में आपने देखा किस तरीके से पैसा बांटा गया, किस तरह से लूटा गया, उसी तरह से बंगाल में। तो यूपी का चुनाव है और बहुत गंभीर चुनाव है यूपी का, और यूपी में PDA ये नहीं होने देगा। लेकिन सर, जिस तरह से भाजपा कह रही है कि बिहार जीते हैं, पश्चिम बंगाल जीते हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी आई है, तो क्या उत्तर प्रदेश को ढा देंगे? देखिए, किला हो, ये किला नहीं है। ये संवैधानिक पद है जी, और संविधान से देश चलता है। और उत्तर प्रदेश ने, PDA समाज ने ये दिखा दिया लोकसभा के चुनाव में कि आपकी लूट तंत्र यहाँ नहीं चलेगी। इतना वोट डालेंगे कि आपकी मशीन में कितना भी वोट होगा वो उससे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन काउंटिंग के समय तो उन्हीं के सब निकलता है। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि आपकी सत्ता है, आपकी ताकत है, आप लूट तंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्रांति पैदा हो जाएगी, तो उस दिन क्या करेंगे? आपको लगता है कि क्रांति हो सकती है देश में? क्रांति हुई है, हिंदुस्तान में क्रांति हुई तो आज़ादी मिली, और इस लूट तंत्र से आज़ादी पाने के लिए अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्रांति तो आएगी ना। सर, कैसे आएगी? बिहार का चुनाव हुआ तो यही हो रहा था कि क्रांति आएगी, बिहार में हम लोग जीतेंगे, तो देखिए जीते भी। देखिए, धीरे धीरे हर आदमी अब इस बात को समझ रहा है। बिहार भी समझ गया, बंगाल भी समझ गया, उत्तर प्रदेश भी समझ रहा है, और हर प्रदेश समझ रहा है इस बात को। तो PDA सरकार कैसे बनाएंगे आप? PDA सरकार बनेगी ना, PDA जगा रहे हैं ना हम लोग। ये जब वोट पड़ेगा तब पता लगेगा कि PDA कहाँ जा रहा है। अभी तो आप PDA को दबा रहे हैं। किसी को बोलने की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, जहाँ भी हत्याएं बलात्कार हो रहा है वहाँ पर कोई डेलीगेट जा रहा है तो वहाँ पर जाने की इजाज़त है? नहीं। अभी मनीष सिंह की हत्या हुई और वही दूसरे दिन राजभर की हत्या हुई। तो ये जातिवार जो हत्याएं हो रही हैं और इसको जातिवार लड़ाई देने का रूप किया जा रहा है, ये जातिवार मत इसको अपनाइए। ये आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ठीक है। और ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों के बड़े हितैषी बनते हैं, तो सिंधोरा बाजार उन्हीं के घर के बगल में है ना, हत्या हो गई। क्या कर रहे हैं? क्या हत्या जिसने की उसका घर गिरवाएंगे ओम प्रकाश राजभर? बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि तो क्या तो सरकार में राजभर अपराधियों की जो अपराध किया है, जो अपराधियों ने राजभर को मारा है, क्या ओम प्रकाश राजभर से मैं पूछना चाहता हूं कि उन अपराधियों का घर गिरवाएंगे? आपको लगता है गिरवा देंगे? कैसे गिरवाएंगे? जब मनीष सिंह की हत्या होती है तो राजभर मारे जाते हैं, तो यहां अगर वो घर गिरवाएंगे तो वहां भी तो गिरेगा। जी। है कोई जवाब उनके पास? तो कोई जवाब नहीं। लेकिन सर, वही ओम प्रकाश राजभर जिस सरकार को आप बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, वही भाजपा के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि जो पीडीए लोग कर रहे हैं, अन्य अखिलेश यादव जी को 4 लोग मिल करके घाट तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर मानसिक बीमार आदमी हैं। अब बीमार हो गए? मानसिक बीमार हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो क्या करें। पीडीए इधर है,
उनको मंत्री बना के बैठा दिए हैं सब, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। आखिर अखिलेश यादव को नहीं कोसेंगे तो उनकी वहाँ जगह, अच्छा अखिलेश यादव के नहीं बारे में बोलेंगे तो वहाँ है क्या उनके पास? ये तो हर आदमी एक अपने घर के आगे, बड़े घरों में जाइएगा तो एक कटाहा कुत्ता रखता है कि हम रहें न रहें, तुम जो आए तो पहले उसको काटो, हम आएंगे तो उसको सहलाएंगे। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा के, अब हम तो वो बात बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वो मानसिक बीमार हैं और उनको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, दवा और नौकरी की बात करनी चाहिए सत्ता में जा कर के। जब वो सत्ता में नहीं थे तब तो सत्ता की बात करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको अधिकार दिलाएंगे, आपको शिक्षा दिलाएंगे, आपको जो है कि स्वास्थ्य दिलाएंगे, आपके अच्छे बच्चों की भविष्य की कामना करेंगे। और जब से वो भाजपा में सरकार में हैं तब से रात दिन अखिलेश यादव इतना सपने में उनको, मतलब वो आदमी बताए तो कि मानसिक बीमार हो गया अखिलेश जी के बारे में सोचते सोचते। रात भर अखिलेश यादव सपने में आते हैं और सवेरे वो आदमी अखिलेश जी को लेकर भौंकना शुरू कर देता है। अरे यार, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा एक होगी कब? आप बताओ ना कि एक समान शिक्षा कब होगी, एक समान अधिकार कानून का कब होगा? तो सर सरकार में है, लाना चाहिए ना उनको। अरे तो कैसे लाएंगे? वहां उनको रखा गया है सरकार में केवल अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए। वो अखिलेश यादव को सोचते सोचते डिप्रेशन में चले गए। अब वो जा नहीं रहा अखिलेश यादव का डिप्रेशन उनके से। अच्छा, वो डिप्रेशन ना अखिलेश यादव को बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी के पार्टी में आना चाहते हों? हम कह रहे हैं कि आना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं वो उनकी बात है। पीडीए उनका राजभर समाज जी, वो खुद सपा में आ गया है, वो आवे और चाहे मत आवे। ऐसे मानसिक बीमार लोगों की सपा में कोई जरूरत नहीं है। सर ऐसी उसका बात, विजन क्या है? राजनीति में विजन होता है। हमें हमारा प्रदेश कैसे आगे जाएगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के युवा नौकरी कैसे करेंगे, इनका जो है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, इनका जो है कि स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, इस पर बात करता है मंत्री। कि मंत्री ये बात करता है। मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरे उनसे बड़े हमारे रिश्ते रहे हैं, लेकिन तब ओम प्रकाश दूसरे थे और आज ओम प्रकाश राजभर जो है वो मानसिक बीमार ओम प्रकाश राजभर हैं। भाजपा ने उनको मानसिक बीमार कर दिया है। लेकिन सर जिस तरह से बातें आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के लिए आप लोग पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को हम लाएंगे 2027 में, आपको लगता है? इसका जवाब हम आपको 2027 में देंगे। 2027 में? 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में हम लोग उनको प्रधानमंत्री बना के जवाब देंगे आपको। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।